बुद्धि निरूपणम। अब बुद्धि नामक पंचम अर्थ, अर्थ में 12 प्रकार माना ना, प्रमेय पदार्थ में है, अर्थ में 12, उसे 5वां है बुद्धि। बुद्धि का निरूपण करते हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रतीत्यादि भी पर्याय शब्देर या विधीयते सा बुद्धि। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम, प्रत्यय, प्रतीति ही, ये सब पर्यायवाची है। इत्यादि अनेकों है पर्यायवाची शब्द इसके लिए। इत्यादि भी पर्याय शब्द या विधीयते, जो कथन किया जाए, जो बताया जा रहा है, सा उसी का नाम बुद्धि है। अथवा दूसरा लक्षण कर देते हैं, ये कोई ढंग का लक्षण हुआ नहीं, इन शब्दों के द्वारा जिसका कथन हो उसका नाम बुद्धि है, इसे कहते हैं लक्षण ये बनेगा अर्थ प्रकाशक व बुद्धि। अर्थ का जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम बुद्धि है। अर्थ प्रकाश व बुद्धि। और वह बुद्धि 2 प्रकार की, साज संक्षेप तो द्विविधा, वह 2 प्रकार की है भाई। अनुभव स्मरणंच, एक का नाम अनुभव, दूसरे का नाम स्मृति। अनुभवो भी द्विविधो यथार्थो यथार्थश्चेति। अनुभव भी 2 प्रकार का है, एक का नाम यथार्थ, दूसरे का नाम अयथार्थ। तो यथार्थ तो अर्थ अविसंवाद, उनमें से यथार्थ किसे कहते हैं? कहते अर्थ का जो अविसंवादी है उसको यथार्थ कहते हैं। विसंवादी मने विफल प्रवृत्ति जनकत्वम विसंवादित्वम, विफल प्रवृत्ति जनकत्वम विसंवादित्वम, सफल प्रवृत्ति जनकत्वम संवादित्वम। अर्थ विषय का जो आपके अंदर प्रवृत्ति हो रही है, वह प्रवृत्ति जब सफल हो उसको संवादी कहते हैं। प्रवृत्ति जब विफल हो जाए उसको विसंवादी कहा जाता है। अर्थ अविसंवादी सच प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्यते, ऐसा जो अविसंवादी जो ज्ञान है, सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान, विसंवादी हो गया विफल प्रवृत्ति, अविसंवादी माने सफल प्रवृत्ति जनक। अर्थ विषय का सफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम यथार्थ ज्ञान है, और वह यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होता है। 4 ही प्रमाण है, इनके यहां तो 4 है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। यथा चक्षुरादि फिर अदुष्टैर घटादि ज्ञानम भवते। अदुष्टैर चक्षुरादि भी, दोष रहित चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा घटादि जो ज्ञान पैदा होता है वह यथार्थ ज्ञान है। और धूमादि लिंगों से उत्पन्न होता है कौन सा? अग्नि आदि का ज्ञान। धूमादि लिंगकम अग्नि आदि ज्ञानम, ये अनुमान ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान। गो सादृश्य दर्शनात्, गो सादृश्य अध्यदेश वाक्य का आधार पर आपने जो है दर्शन किया पिंड में, गो सादृश्य का दर्शनात् गवय शब्द वाच्यता ज्ञानम, ये उपमिति ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और शब्द के लिए ज्योतिष्ठोम स्वर्गाम जेत इत्यादि वाक्य के द्वारा जो ज्योतिष्ठोम से स्वर्ग साधनता ज्ञान, ज्योतिष्ठोम नामक याग स्वर्ग का साधन है, इस प्रकार का जो ज्ञान पैदा हुआ वह शब्द जन्य यथार्थ ज्ञान है। दोषादि रहित चक्षुरादि जन्य यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान। धूमादि लिंग से जन्य जो वन्यादि का जो ज्ञान है वह अनुमिति का यथार्थ ज्ञान है, उपमिति यथार्थ ज्ञान, शब्द यथार्थ ज्ञान, 4 प्रकार के यथार्थ ज्ञान। और इन्हीं के द्वारा यथार्थ भी पैदा हुआ करते हैं। जब दोषयुक्त इंद्रियां हो तो यथार्थ ज्ञान पैदा होगा, दुष्ट हेतु से युक्त ज्ञान हो तो अयथार्थ अनुमिति हो जाएगी, है ना। और गलत सादृश्यता दिया है ना, विसदृश्य में सादृश्यता की भ्रांति हो गई, उससे उत्पन्न होने वाली उपमिति ज्ञान अयथार्थ उपमिति होगी। इसी प्रकार से विप्रलंबक कार्यों का अनात्म वाक्य का जो जन्य जो ज्ञान होता है उससे उत्पन्न होने वाला शब्द ज्ञान अयथार्थ शब्द ज्ञान होगा।
उसके लिए यथार्थस्थो अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणज। यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं? जो विषय का व्यभिचारी है, अर्थात विषय का प्रवृत्ति जो हुई वह विफल प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला होगा, तब उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे। और वह प्रमाण से जन्य होता है, प्रमाण से जन्य नहीं होता। त्रिविधा, वह 3 प्रकार का है। संशय, तर्क, विपर्यश्चेति। उनमें संशय और तर्क आगे मूल में आने वाला है, इसे उसको विस्तार आगे करेंगे, यहाँ नहीं ले रहे हैं कि विपर्य को ले रहे हैं। विपर्यश्चेति संशय तर्क वक्ष्येते। संशय और तर्क ये दोनों आगे में स्वयं पृथक पदार्थों के रूप में वर्णन करने वाले हैं। विपर्य तो विपर्य क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि तद्ग्रह भ्रम इति यावत्। अतस्मिन् में तद्बुद्धि होना, यही क्या है? भ्रम है। इसी को विपर्य कहते हैं। यथा जैसे पुरोवर्तनी अरजते शुक्ति कादौ रजतारोपा। पुरोवर्तनी है रजत, जो रजत नहीं है, क्या है? वहां शुक्ति का आदि है, उनमें रजत आदि का आरोप करना और ज्ञान हो जाना, इदम रजतम, इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। स्मरणम अपि, इसे जैसा ज्ञान आपके पास वैसे संस्कार होगा, और जैसे संस्कार होगा वैसे स्मृति होगी। इसलिए जो पूरा का पूरा जो स्मृति है वह भी 2 प्रकार का मानना पड़ेगा। यथार्थ ज्ञान जन्य संस्कार जन्य स्मृति यथार्थ स्मृति होगी, यथार्थ जन्य ज्ञान जो यथार्थ जो संस्कार से होने वाली स्मृति अयथार्थ स्मृति होगी। इस स्मरण पर ही यथार्थम यथार्थम चेति विविधम तदुभयम अपि जागरे। दोनों प्रकार की स्मृति जागृत काल में होती है। यथार्थ स्मृति भी हो सकती है, अयथार्थ स्मृति भी होती है। और स्वप्न में जो कुछ भी होता है सब यथार्थ ही है, कुछ भी वहां पर यथार्थ नहीं। स्वप्ने तो सर्वम ज्ञानम स्मरणम यथार्थ। स्वप्न में जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है सब स्मृति रूपा ही है और सब कुछ अयथार्थ है। यदि स्मृति रूपा है तो वह ऐसा ज्ञान होना चाहिए ना। तत् इदम क्यों हो रहा है? इसलिए अयथार्थ स्मृति है। इदम करके जो हो रहा है, यह सामने दिख रहा है, यही है, ऐसा वर्तमान काल जैसा प्रतीत होता है। जबकि सब किसी न किसी जन्म के अनुभव किया हुआ, इसी जन्म के बाल्य आदि अवस्था में अनुभव किया हुआ चीज को आप स्वप्न में देख रहे हैं और लगता है स्वप्न में इस समय देख रहे हैं, अब हो रहा है। सब कुछ वर्तमान जैसे प्रतीत होता है या नहीं? और सब कुछ सामने में प्रत्यक्ष रूप में होता हुआ दिखाई देता है। अतः काल, वस्तु, देश सब कुछ वह भ्रांति है। इसलिए कहते हैं स्वप्ने तो सर्वम ज्ञानम स्मरणम, स्मरणात्मक है और अयथार्थम दोषवशेन तद इति स्थाने इदमिति उदयात्। दोष निद्रा रूपी दोष है वहां, तमोगुण रूपा दोष है वहां स्वप्न काल में। इसी वजह से जो तत् करके बोध होना चाहिए वह इदम करके होता है। अतीत को वर्तमान रूप में आप ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? अतत काल को वर्तमान काल के रूप में ग्रहण, अतत देश को दूरस्थ को समीपस्थ देख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सब प्रकार की भ्रांति वहां पर होती है। अब कहते हैं बहुत ही सुंदर ये अपना सिद्धांत यहां पर कहते, देखिए जो भी ज्ञान है, चाहे यथार्थ ज्ञान है, चाहे यथार्थ ज्ञान है, चाहे स्मृति ज्ञान है, जैसा भी है वो सर्वंच ज्ञानम निराकारम एव। कोई भी ज्ञान हो वह ज्ञान हमारे मत में निराकारी होता है। न तो ज्ञाने अर्थे न स्वस्य आकार जन्य थे। ज्ञान में अर्थ के द्वारा अपना कोई आकार उत्पन्न नहीं किया जाता है। क्यों? साकार ज्ञानवाद निराकरणा, साकार ज्ञानवाद का हमारे मत में निराकरण किया गया है। अतएव आकारण अर्थानुमानमपि निरस्तम, आकार के आधार पर अर्थ का जो अनुमान कर लेते हैं लोग, वह भी निरस्त खंडन हो गया, समझ लेना चाहिए। क्यों? प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद घटा दे, अर्थ तो प्रत्यक्ष सिद्ध है,
अर्थ तो इंद्रियों से जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है और ज्ञानार्पित आकार क्यों माना जाए उसको? प्रत्यक्ष सिद्धता घटा दे। सर्वम ज्ञानम अर्थ निरूप्यम, हाँ निरूप्य निरूपक भाव मानेंगे। निरूप्य निरूपक भाव है क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान है, जब ज्ञान निराकार है तो जब ज्ञान निराकार है तो एक है ना, फिर साकार में ही अवयव भेद से भेद माना जा सकता है। जब आकार है ही नहीं तो निराकार है, आकाशवत फिर एक है वो तो। फिर अनेक ज्ञान क्यों हो रहा है? घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान। कहते ये सब इसलिए हो रहा है अर्थ से निरूपित होकर ज्ञान में भेद अनुभूति होता है। सर्वम ज्ञानम अर्थ निरूप्यम अर्थ प्रतिपद्य सैव तस्य मनसा निरूपणा, क्योंकि अर्थ से प्रतिबद्ध होने पर ही ज्ञान का निरूपण मन के द्वारा किया जा सकता है। नहीं तो मन कैसे ग्रहण करेगा? निराकार ज्ञान को मन भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब मन के द्वारा जो निरूपण हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आत्मा में प्रत्यक्ष हो रहा है, वह अर्थ प्रतिबद्ध ज्ञान को ही करता है। अर्थ संबद्ध ज्ञान, अर्थ प्रतिबद्ध संबद्ध ज्ञान का ही मन के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इसलिए आप क्या बोलते हो? घट ज्ञानवान अहम, अर्थात घट निरूपित ज्ञान, तार ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसा अनुभव होता है। इत्येतावन मात्रम गम्यत है। यदि केवल निराकार ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कर लेते तो क्या होना चाहिए था? फिर ज्ञानवान अहम। इन ज्ञानवान अहम ऐसा किसी को भी प्रतीत नहीं होगा। यदि कोई शब्द प्रयोग भी कर लेता है, ज्ञानवान अहम बोलता है किसी को सामने, तो अगला क्या पूछेगा? कस्य विषय से ज्ञानवान त्वमसि पूछेगा। अरे तुम किस विषय के ज्ञान वाले हो बताओ? क्यों छाती पीट के चिल्लाए मैं ज्ञानवान हो, ज्ञानवान हो? तो दो थप्पड़ पड़े है। तो बता तो किस विषय का ज्ञान वाला है? क्या तू गाड़ी चलाना जानता है? एरोप्लेन चलाना जानता है? क्या जानता है तू? किस विषय ज्ञान है तेरे के पास? ये केवल ज्ञानवान हम कोई बोलेगा ही नहीं। बोलेगा तो मैं चाट बनाने जानता हूँ, टमाटर का सब्जी बनाना चाट, चटनी बनाने जानता हूँ, कुछ ना तो बोलना पड़ेगा उसको, मैं ये जानता हूँ। उस विषय को बताना ही पड़ेगा, बिना ये तो काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञानवान हम अर्थ ऐसे कभी भी किसी को होता नहीं। इत्येतान मात्रम न तु ज्ञायते, इतने मात्र ज्ञान कभी किसी को होता नहीं। विपर्य का प्रसंग है यहाँ, बाकी सब तो स्पष्ट है ही, आप अर्थ संग्रह वगैरह पढ़े हो। विपर्य का विस्तार थोड़ा सुंदर ढंग से हम चाहते देखिए हैं। इस विपर्य कोई ख्याति कहते, ख्याति, ख्याति पंचकम। दर्शन में ख्याति पंचक बहुत प्रसिद्ध है। आत्मख्याति रसद ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति ख्याति पंचकम कारिका है। पृष्ठ संख्या 551 में एक सुंदर कारिका है। विपर्य या भ्रम के स्वरूप और सामग्री, इसका विश्लेषण करते 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 अनेक दार्शनिकों ने अलग अलग भिन्न भिन्न रीति से इस भ्रम की व्याख्या की है। यह विश्लेषण सभी दार्शनिकों को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। ख्याति पंचक इसलिए कहा जाता है। ख्याति का मतलब ज्ञान, क्या प्रकथने होता है, ज्ञान पर के लेना है, लेकिन वहां भ्रांति ज्ञान में इसको रूढ़ कर ली इधर इन्होंने। ख्याति पंचक, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति तथा निर्वचन ख्याति ख्याति पंचकम। ख्याति शब्द का अर्थ ज्ञान है। जब विपरीत ज्ञान होता है वहां किसका ज्ञान होता है? इसका विचार करते हुए विभिन्न दार्शनिकों ने 5 ख्यातियों की स्थापना की है। उनमें से आत्मख्याति कहता है, पहला आत्मा का ही ख्याति होता है। भ्रांति में हमें किसका ज्ञान होता है? आत्मा का ही ज्ञान होता है।
दूसरे ने ज्ञान है नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। भ्रांति में आत्मा का ज्ञान कैसा होगा? भ्रांति में तो असत का ज्ञान होता है, इसे बोलते असत्य। तीसरे का नहीं, अख्यात। भ्रांति वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं। और चौथे ने कहा अन्यथा होता है, भाई दूसरे ढंग से हो जाता है, दूसरे ढंग से हो जाता, अन्यथा, अन्य प्रकारेण ख्याति थी, अन्यथा ख्याति। और वेदांती कहता है वो अनिर्वचनीय होता है, भ्रांति भी अनिर्वचनीय। वो सत्य है, असत है, ये सद व्यात्मक है, ये सद विलक्षण है, कुछ भी नहीं कह सकते आप। देखिए सबसे पहले आता है आत्मख्याति। बौद्ध दार्शनिकों ने किए ये आत्मख्याति बौद्धों का सिद्धांत। विज्ञानवादी योगाचार नामक संप्रदाय बौद्ध लेना, यहां पर माध्यमिक शून्यवादी नहीं लेना। योगाचार, विज्ञानवादी योगाचार के मत में आत्मख्याति होता है, बौद्ध। ब्रह्म ज्ञान होता है या भ्रांत पुरुष को आत्मा यानी ज्ञान के ही पूर्ववर्ती रूप में ख्याति होती है, ज्ञान ही उसको रजत रूप में दिखा जाता है। उनके आत्मा ज्ञान में तो अलग है नहीं। क्षण विज्ञानवाद में जो विज्ञान है वही आत्मा है और वो क्षणिक है, जो क्षणिक विज्ञान है वही आत्मा है। जैसे आत्मख्याति का मतलब क्या? ज्ञान ख्याति भी को बात की चीज, आत्मा ही अर्थात ज्ञान ही रजताकारेण भाषित हो जाता है। कहते ज्ञान ही रजताकार में कैसे भाषित हो जाएगा? इसलिए हम इसका नाम आत्मख्याति करते हैं, आप कहते हो। कहते पूर्ववर्ती सामने स्थित जो चमकती हुई शुक्तिका और अपने अंतःकरण में सुप्त रूप से पड़े हुए रजताकार ज्ञान को ही रजतक ज्ञान इदम रजतम करके बोल देता है। अपने अंतःकरण में क्षण विज्ञान की धारा है, एक होता है निम्न धारा, निचली धारा, उसे पूरी वासनाएं हैं सारी, और एक वर्तमान धारा चलती है ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर क्या हो रहा था? उसने एक चमकता हुआ चीज देखा, तब भीतर से निचले धारा में विद्यमान जो वासना थी क्या रजत की, ऊपर उठाई, इदम रजतम बोल दिए, प्रवृत्ति विज्ञान बन गया उसका। ऐसा वो मानते हैं। विद्यमान इदम रजतम ज्ञान ही उस रूप से प्रतीत हो गया, ज्ञान ही रजताकारेण प्रतीत हो गया, वह भी पूर्व सुप्त वासना को लेकर के। ऐसा उनका मानना है। वासना हृदय में उत्पन्न होकर अवसित हो गया, वही शुभ संस्कार या वासना इस समय रजत के समान भाषित होने लग जाता है, स्मरण करा देता है। वह स्मरणात्मक जो ज्ञान के आकारभूत रजत का अनुभव जो आपने इदम रजतम के रूप में होने लगता है, वह अनुभव अहम रजतम इसे नहीं हुआ, अहम रजतम स्मरामी इस रूप में भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह चक्षु बाह्य विषय रूप में दिखा रहा है उस चीज को, चक्षु की मदद से उसको बाह्य परिदृष्ट वस्तु में रूप में दिखने लगा। यदि प्रश्न उठता है ना, जब आत्मा जब ज्ञान ही रजताकार दिख रहा है तो वो क्या बोलना चाहिए? अहम रजतम, मैं ही उस रूप में दिख रहा हूं, मैं आत्मा, मैं ज्ञान क्षण विज्ञान हूं, मैं ही उस रूप में दिख रहा हूं, तो अहम रजतम ऐसा होना चाहिए था। और यदि वासना की साथ जगी हुई है तो अहम रजतम स्मरण होना चाहिए, या तो है ना, दो में एक होना चाहिए था, अहम रजतम अथवा अहम रजतम स्मरण होना चाहिए आपको। इदम रजतम कैसे ज्ञान हो गया? तब वो कहता है स्मरणात्मक ज्ञान क्या आकारभूत रजत को ग्रहण करने वाले इस अनुभव में इंद्रिय के कारण से, इंद्रिय क्या कर रहा है? बाहर चमकता वस्तु की सापेक्षता कर रहा है, उसके वजह से क्या हुआ? अहमांश स्मरणांश सब ठप हो गया और इदम रजतम कर सीधा हो गया। वो संस्कार की वजह से ही हुआ है और चक्षु की वजह से हुआ। संस्कार की वजह से रजत आ गया और चक्षु की वजह से इदम आ गया, अहम और स्मरण दोनों बाधित हो गया। नहीं तो अहम रजतम होना चाहिए अथवा अहम रजतम स्मरामी होना चाहिए, इदम रजतम पश्यामी नहीं होना चाहिए था।
वो इसलिए हो गया, ज्ञान में रजताकार तो स्मरणांश से आ गया, अहम और स्मरणांश को बाधित कर दिया चक्षु ने, और इदम पश्यामि जोड़ दिया। इदम रजतम पश्यामि, ऐसा जो ज्ञान है इसी का नाम आत्मख्याति है। लेकिन उस क्षण विज्ञानवादी से हम पूछना चाहेंगे, भाई तुम्हारे यहाँ जो भी ज्ञान है वह ज्ञान से भिन्न भाई कोई विषय तो है ही नहीं, ज्ञान ही तत्वताकार न दिख रहा है। इसे रजत को देख करके रजत ज्ञान हुआ, जब रजत को देख के रजत ज्ञान जो हुआ यथार्थ, वो भी क्या ज्ञान है आपका, इदम रजतम ही होता है। वह भी आत्मा ही उस रूप में हो गया था, वो यथार्थ है लेकिन आप कहते हो। और शुक्ति में इदम रजतम हो गया धोखा से, उसको भी आप इदम रजतम बोल रहे हो। दोनों ही इदम रजतम में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों ही इदम रजतम आपके मत में आत्मा ही क्षण विज्ञानी तत्वदाकार को प्राप्त हुआ है या नहीं। यथार्थ जो इदम रजतम है वो भी विज्ञानी तदाकार को प्राप्त हुआ, यथार्थ जो इदम रजतम है वह भी विज्ञानी उस आकार को प्राप्त हुआ है। जब विज्ञानी आकार को प्राप्त हुआ तब आपने कहा, जब यथार्थ रूपेण भ्रांति स्थल में ज्ञान इदम रजतम आकार को प्राप्त हो तो उसका नाम आत्मख्याति रखते हो। जैसे तो यथार्थ ज्ञान में भी जब रजत को देख करके यह ज्ञान इदम आकार होकर के इदम रजतम बना, तब भी आत्मख्याति क्यों नाम रख सकते हैं? ये दोनों ही आत्मा ही उस आकार को प्राप्त हुआ ना दोनों स्थल में, चाहे यथार्थ हो चाहे यथार्थ हो, दोनों ही स्थल में आत्मा ही उस आकार को प्राप्त हुआ है। जब तो दोनों ही स्थल में आप जो है क्यों आत्मख्याति नहीं करते हो? यथार्थ ज्ञान में तो आप आत्मख्याति नहीं बोलते हो उसको, क्यों ऐसे नहीं होता? केवल आभास को ही आत्मख्याति करते हो, क्यों? बौद्ध इसका समाधान में कहता है, देखो रजत का भ्रम होता है, अब भ्रम होने के से पहले रजत का स्मरण अवश्य ही होता है। प्रक्रिया मैंने बता दी, स्मरण होता है। वह स्मरण प्रकट ज्ञान रूप होने से आत्मरूप है, स्मृति ही ज्ञान रूप होने से आत्मरूप है। और ज्ञान का आकारभूत रजत भी उस ज्ञान से भिन्न नहीं होने से वो भी आत्मरूप है। इसे भ्रमस्थल में तो स्मृति से समुत्पन्न ज्ञान और स्मृति से समुत्पन्न जो रजत, दोनों को ही हम क्या कहेंगे? आत्मरूप ही कहते हैं। आत्म रजत को अपना विषय बना लेने के कारण भ्रम को हम आत्म विषय होने से आत्मख्याति कहते हैं। परंतु जहां रजत प्रमा है, रजत के यथार्थ ज्ञान होते हैं, वहां उसके होने के पूर्व रजत का स्मरण नहीं होता है, स्मृति अंश नहीं आती ना। जब रजत को देख के मुझे रिदम रजतम ज्ञान हो रहा है, वह स्मृति आ रही क्या? स्मृति नहीं। प्रक्रिया पर ध्यान देंगे संशय नहीं होता, ध्यान न देने से लोग संशय करने लगते हैं, ये भी ज्ञानाकार है वो भी ज्ञानाकार है, दोनों इसलिए समान है तो दोनों को आत्मज्ञात क्यों नहीं करते हो? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ब्रह्मस्थल में स्मरण भूमिका पहले है, स्मरण की भूमिका ज्यादा है, और यथार्थ स्थल में स्मृतिगत कुछ भी भूमिका नहीं। अतएव यथार्थ ज्ञान को आत्मख्याति नहीं करते, ये बौद्धों का अपना तर्क है। अब आता है दूसरा शून्यवादी जो असत ख्याति करता है। शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध इस ख्याति की स्थापना की है। असत को ग्रहण करने वाले ज्ञान को असत ख्याति शब्द से कहा गया है। जहां शुक्ति में रजत का आभास होता है वह शुक्ति वस्तुतः रजत असत है। शुक्ति में रजत तीनों ही कालों में संभव ही नहीं होने से शुक्ति में वह रजत अत्यंत असत है। शुक्ति में अत्यंत जो असत है रजत, उसको आपने ग्रहण ज्ञान किया, इसे उनका कहना ये असत ख्याति है। उनके यहां जो था योगाचार मत में शुक्ति में जो रजत ज्ञान हुआ है, शुक्ति में अत्यंत असत रजत को उसने ग्रहण नहीं किया।
किंतु शुक्ति में जो चमाचम हो रहा था, चमक रहा था, चाकचिक की ज्ञान थी, उससे उसकी वासना जगी, स्मृति हुआ और ज्ञान जो था वह वासना की सहायता से रजताकार को प्राप्त कर गया। इसमें उनके यहाँ जो भ्रांति है पूरा स्मृत्यात्मक भ्रांति है, लेकिन इतना अंतर होना हुआ वहां पर, इदम अंश जुड़ा चक्षु के कारण से, अतः पश्चामी बोल दिया, स्मरा में नहीं कहा था। इसलिए उसको हम भ्रांति कह रहे हैं। नहीं तो स्मृति कह देते उसको, नहीं तो उसको स्मृति कहते, भ्रांति नहीं कहते। आत्मख्याति और असत ख्याति में अंतर क्या है? असत ख्याति में कोई वासना, कोई चीज सहयोग नहीं दे रहा है, वो सीधा शुक्ति में अत्यंत असत रजत है, उस असत रजत को उसने विषय बना दिया। एवं ब्रह्मस्थल में सर्वदा असत पदार्थों का ही ज्ञान हुआ करता है, इसलिए यह ब्रह्म को उन्होंने असत ख्याति कह दिया। असत विषय होने से असत ख्याति, क्योंकि इनके मत में क्या है? सर्वम शून्य, शून्यता ही पारमार्थिक परम तत्व है। शून्यता से अतिरिक्त सब कुछ असत है, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए असत है। शून्य नाम का एक चीज है, सर्वम उन्होंने कहा शून्य। उस शून्य से अलग जो कुछ भी आप कहोगे, घट पट मट संसार, सब कुछ असत है। जैसे हम लोग सर्वम पूर्णम सर्वम कल्पितम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी कहोगे वो सब असत है। इसे उनका कहना है भिन्न भिन्न रूप में जो भाषित होती है, फिर शून्यता ही सर्वत्र सर्वदा। पहले उनके मत में क्या था? ज्ञान ही घटाद्याकार भाषित, रजताकार भाषित हो गया। इनके मत में शून्य ही घटादि ज्ञानाकार, घटाद्याकार और घटादि ज्ञानाकार से भी घट और ज्ञान सब कुछ शून्य ही उस रूप से भाषित हो रहा है। ज्ञान घटाकार नहीं हुआ, बल्कि शून्य घटाकार हुआ, शून्य ज्ञानाकार भी हुआ, अतः घट ज्ञानम कहा जाते हैं। तो शून्यता के सिद्धांत के अनुसार इसलिए सर्वम शून्यम है, तो कहा है ग्रहण ज्ञान होगा तब ब्रह्म और प्रमा दोनों में ही असत ग्राहित तुल्य है। इसे प्रमा भी क्या उनके यहाँ शून्य से भी आप घट ज्ञान करोगे, प्रमा में भी वहां भी घट असत है, यो वो शून्य से भी। और रजत इदम रजतम में रजत भी असत है, तो घट भी असत, रजत भी असत, यथार्थ ज्ञान भी असत ज्ञान हुआ और यथार्थ ज्ञान भी असत ज्ञान हुआ, दोनों ही बराबर हो गए। तो यथार्थ यथार्थ फिर कैसे करोगे? तब कहते हमारे पास अंतर करने का रास्ता है। भाई देखो, ब्रह्म और प्रमा दोनों का विषय भले ही असत है, घट भी असत है यथार्थ ज्ञान का विषय, और ब्रह्म ज्ञान का विषय रजत भी असत है, यदि भी दोनों असत है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी परमात्मक ज्ञान यथार्थ ज्ञान से जिस अर्थ का ग्रहण किया जाता है, वह अर्थ वस्तु दृष्टिया असत होते हुए भी लोक दृष्टिया सत है, ये उनका मानना है। किंतु ब्रह्मात्मक ज्ञान में क्या है? जो अर्थ का ग्रहण आप कर रहे हो रजत आदि, वह लोक दृष्टिया भी असत है और परमार्थ दृष्टि से भी असत है, दोनों दृष्टि असत हो गए। वस्तु दृष्टिया भी असत है, लोक दृष्टिया भी असत है, यह अंतर है यथार्थ और भ्रम। यथार्थ में क्या है? लोक दृष्टिया सत है, वस्तु दृष्टिया असत है, परमार्थ दृष्टिया असत है और लोक दृष्टिया सत है। इन रजता स्थलों में दोनों दृष्टि से असत हो जाता है, यह अंतर कर देते हैं। अतएव असत ख्याति केवल ब्रह्म को कहा जाएगा, प्रमा को असत ख्याति नहीं कहे। तीसरा आता है मीमांसक, अख्यातिवादी। पूर्व मीमांसा दर्शन में भी दो मुख्य संप्रदाय है ना, ये तो कुमार भट्ट, दूसरा प्रभाकर। भाट संप्रदाय और गुरु संप्रदाय,
सो गुरुमत गत, प्रभाकर के मत को गुरुमत कहा जाता है। एक तीसरा है भट्ट से भाट हुआ, और क्या कुमार भट्ट, उसकी परंपरा। श्री प्रभाकर मीमांसक ने ब्रह्मस्थल में अख्यातिवाद की स्थापना की। अख्याति का अर्थ है ज्ञान का अभाव, न ख्याति थी अख्याति, ज्ञान का अभाव यानी ज्ञान का ना होना, अतः ब्रह्मस्थल में भेद के ज्ञान का अभाव हो गया। शुक्ति और रजत जो भेद थे, भिन्न थे, उस भिन्नता का ज्ञान का अभाव, और आप इस शुक्ति को रजत समझ लिया। भेद अग्रह, शुक्ति और रजत में भेद है, इस भेद का आग्रहण होने से क्या हुआ, शुक्ति को आपने रजत समझ लिया। प्रभाकर मीमांसा का कहना है कि अतत् में तत्प्रतीति अथवा तद अभावान में तत्प्रकार ज्ञान, तद अभाव तत्प्रकार ज्ञान नहीं है जो कहते हैं का भ्रम कभी होता ही नहीं हो, कभी हो नहीं सकता होता। अतत् में तत् की प्रतीति कभी नहीं हो सकती। मैंने शुक्ति में, अतत जो शुक्ति में, अरजत में रजत प्रतीति, अरजत कौन है शुक्ति, उसको रजत प्रतीति, उनके मत में कभी नहीं हो सकता। इनके मत में प्रभाकर, अतत में तत् बुद्धि कभी नहीं होती है, और पूरा वेदांत इसी पर टिका, अतत में तत् बुद्धि। प्रभाकर कहता है अतत में तद होता ही नहीं। इतना ही नहीं, तद अभाव प्रकारक ज्ञान में तत्प्रकारक, तदभाव प्रकारक वस्तु में तत्प्रकारक ज्ञान कभी नहीं हो सकता। रजतत्व अभाव, रजतत्व अभाव प्रकारक है प्रकार है, जिसका ऐसा जो विशेषता वस्तु शुक्ति में, रजतत्व प्रकारक ज्ञान ये भी नहीं हो सकता है। नैयायिक और वेदांती दोनों का विरुद्ध चलता है। किंतु क्या होता है, भेद का ग्रहण से ही होता है भ्रांति। शुक्ति और रजत दो भिन्न वस्तुएं हैं, और दोनों भिन्न वस्तुओं में अभेद बुद्धि हो गई, उनके भेद का ग्रहण नहीं हुआ, उसलिए भ्रांति, ये उनका सिद्धांत। उसको अख्याति कहते, इसलिए बोलो वास्तविक ज्ञान का अभाव हो गया। मैंने जो भेद ज्ञान है वो ज्ञान का अभाव हुआ, अभेद ज्ञान ग्रहण कर लिया आपने। कारण क्या है उसका ऐसे कहने का पीछे, क्योंकि कहते वास्तव में कोई भ्रांति नाम का ज्ञान होता ही नहीं कभी भी। सच्चाई में देखो कहता है भ्रांति नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है, कहता है तो स्मृति और प्रत्यक्ष का खिचड़ी है ये। भाई इदम अंश में प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, और रजतांश में स्मृति हो रही है, प्रत्यक्ष और स्मृति का खिचड़ी है। अब उस खिचड़ी को तुम भ्रांति कहो, गलत है भाई, दोनों यथार्थ है। स्मृति अपने आप में यथार्थ है, प्रत्यक्ष भी अपने आप में यथार्थ है। दो ज्ञानों का सम्मिश्रण हो गया, उसको भ्रांति कैसे कहो? यह प्रभाकर का अपना तर्क है। इसलिए कहता है भ्रांति ज्ञान होता ही नहीं, भ्रांति ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है। सर्वं ज्ञानम यथार्थम एव कहता है, सब कुछ ज्ञान यथार्थ। और इसलिए जब तक आप भ्रांति कब कहते हो, जब ज्ञान था इदम तब आपको मालूम था वो ज्ञान भ्रांति है, तब तो मालूम नहीं। जब तक आपको सर्प ज्ञान है तब तक आपको मालूम नहीं रहते भ्रांति है। बाद में रस्सी दिखाई दिया या प्रवृत्ति हुए, वहां गए चांदी करके उठा लें, तब देख अरे तो सीप है, तब आपको मालूम होता है जो ज्ञान अब तक थी मेरे अंदर वो भ्रांति। तब तक हुआ ना, जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ तब तक जो है आपको वह यथार्थ ही तो था, यथार्थ तो था ही नहीं। इसी कहते तब तक वो यथार्थ था तो यथार्थ मान लो, उसको क्या दिक्कत है, बाद में बाधित हो गया। प्रभाकर की अपनी विचार है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इदम अंश में, इंद्रिया से निकर्ष जन जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान था इदम अंश में,
और जो स्मृति ज्ञान था, संस्कार मार्जन ज्ञान स्मृति था, ये रजतांश में, दोनों मिलकर के जो है, तो दोनों अंशों में से किसी भी अंश में भ्रम तो आपको हुई नहीं है। तब शुक्ति को रजत जानकर उसे लेने के लिए जो मनुष्य क्यों दौड़ता है, ये भ्रांति नाम का चीज ही नहीं है। दौड़ा तो फिर उसको क्यों नहीं मिला, यदि यथार्थता तो आप करे हो ना, इदम रजतम, जब तक बाधित नहीं हो तब तक यथार्थ हो, इसको यथार्थी मान लो। यदि यथार्थी मान लूं तो उसका विषय मुझे मिलना चाहिए ना वहां। ये ज्ञान यथार्थ है तो उस ज्ञान में मैं जाऊंगा तो मुझे विषय मिलना चाहिए, वहां रजत मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला फिर? ये ज्ञान तो यथार्थ हो नहीं सकता। नहीं, यथार्थ तो भले आरोप कर लिया आपने, बाद काल पर्यंत वो यथार्थ है, ये बात आपने आरोप कर लिया। आरोपित यथार्थत्व को लेकर के प्रवृत्त हुए और आरोपित जो यथार्थत्व टिका नहीं, तब आपने इसको भ्रांति कर निश्चय कर लिया। इसे पहले भी वो भ्रांति था, तभी तो बाद में भ्रांति करके निश्चय हुआ। पहले भ्रांति निश्चय न होने के पीछे कारण क्या था? कारण क्या है? आपकी अपनी वासना, अपने संस्कार आपको यथार्थत्व का भ्रम करा दिया और आप दौड़ पड़े। यदि आप लोभ लालच न होता तो कहां दौड़ता हो चांदी के लिए? चांदी के लिए दौड़ेगा? सन्यासी होगा तो देख विरक्त होगा तो दौड़ेगा नहीं। सन्यासी आजकल का तो दौड़ भी जाएगा तो बात अलग है, तो लेकिन सामान्य रूप में दौड़ेगा नहीं। त्याग वास्तव विवेक वैराग्य तो दौड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो है वो उनका प्रभाकर का मत उतना ठीक नहीं है, उनका अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। तत्व चिंतामणि आदि अनेकों न्यायिक टीका हैं और वेदांत के ग्रंथों में भी इनका बड़ा खंडन किया है इन लोगों का। इसे सामान्य रूप में अख्याति का ज्ञान हो गया।